हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। ये आपका सीरीज 23 है और पहले की तरह ही डेली बेसिस पर वीडियो मिलने वाली है आप लोग को। आप सभी का जो भी न्यू ईयर्स आए, सभी लोग न्यू ईयर्स मनाएं डियर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2025 आपके लिए बढ़िया हो, बस यही सोचना है आपको। तो सोचने से नहीं होगा डियर, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डेली रीड करनी पड़ेगी, नोट्स को देखना होगा, टेस्ट कुछ करना होगा, मतलब सारी चीज़ों को आप फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट में लगेगा। चाहे आप जिस कॉलेज का आपने ड्रीम रखा हो, चाहे एम्स का रखा हो, इग्नू के लिए, ABVMU के लिए, RUHS के लिए, या फिर पटना के लिए, MP CG, जम्मू, PGIMR, PGIMR, मतलब जिस जगह में आपको जाना है, उत्तराखंड, मतलब डियर, तो आपके लिए वो दिन आएगा। बट आपको मेहनत करना होगा डेली। और 2025 को आपको बिल्कुल अपने नई उमंग के साथ, ताजगी के साथ डियर, आप पूरा हमेशा एनर्जी जोश में लाकर डियर पढ़ना होगा। कभी भी ऐसा हताश महसूस नहीं करनी होगी डियर कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरे को मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे कठिनाइयां आती है डियर जब हमें कुछ करना पड़ता है, जब हमें हार्ड वर्किंग करनी होती है तो बीच बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उन सभी को सामना करते हुए हमें आगे आगे बढ़ना होगा और इस ड्रीम को पूरा करना होगा। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके पास भी पहुँचे। क्योंकि अब जनवरी भी आ गई है, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसा सोच रहे होंगे ना काफी बच्चे कि अभी जून में फॉर्म आएंगे, तो ये आएंगे, अप्रैल में फॉर्म आप लोग का आ जाएगा डियर, अप्रैल मई तक सभी जगह का फॉर्म आ जाते हैं, और जून और जुलाई में एग्जाम हो जाते हैं। इसलिए डियर अब आप लोग के पास मात्र 2 to 3 months है, यानी कि 90 days ओनली आपके हाथ में है, जो आपको मेहनत करना है और एग्जाम अच्छे से, मतलब प्रिपरेशन करना है एग्जाम की। क्योंकि यूपी और MP में मैं बात करूँ डियर, यहाँ पे जैसे यूपी और ये वाली में बात करूँ, इनमें से सारे पूरा GNM हॉल सिलेबस लिया है, सभी स्टेट में लिया है डियर, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रिड्यूस किया है कुछ कुछ सब्जेक्ट को, बट ऐड कर देता है क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन पेपर को देखती हूँ तो वहां पे पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो सोशियो का है, साइको का है। ठीक है। बट डियर ये दोनों स्टेट ने पूरा सिलेबस लिया, इंक्लूडिंग इंग्लिश, और आपका ये भी लिया है कंप्यूटर। ठीक है। तो डियर आप लोग देखिए, इतना सारे सब्जेक्ट है, 21 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। और 21 सब्जेक्ट, यदि वन सब्जेक्ट को आप 1 month में भी पढ़ते हैं तो आपको कितना दिन लगेगा डियर, सोचिए, 21 months, उतना अप्रोक्स, या फिर 20 months, और आपको अभी 4 months में कंप्लीट करनी है। तो डियर देखो, आपको पढ़ना होगा, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। यदि आप लोग अभी भी डियर भूल भुलैया में हो कि क्या करें नहीं करें, तो आप लोग डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल करो और क्लास ज्वाइन करो डियर, सबसे अच्छा यही रहेगा। क्योंकि आपको इतना ज्यादा पढ़ने का अभी भी देखिए डियर, एक टीचर के गाइडेंस के द्वारा पढ़ना और एक अपने से पढ़ना बहुत अंतर होता है डियर। और अभी ऑफर फी में ही चल रही है, 6000 में हो रहा है डियर, 6000 में क्लासेस। तो आप इसी को ले लो, नहीं तो फिर कल से आपको 8000 ही लगेगा डियर, यदि आप चाहते भी होंगे तो। लास्ट में यदि सोच रहे होंगे ना क्रैश कोर्स आएगा, उस टाइम डियर भी हम लोग का फी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, क्रैश कोर्स आती है, बट फी में 6000 में आपका 1000 कुछ ऐसा कम होगा डियर। तो क्या फायदा, आप अभी से पढ़ोगे, अभी से टेस्ट दोगे, अभी से सब कुछ करते जाओगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लो, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन लोगों तक जरूर जिनको सच में आवश्यकता है, पोस्ट BSc करनी हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, आखिर वो करेंगी ना, आने वाले समय में करेंगी। उनको नहीं मालूम है कि कौन से चैनल में क्लासेस दी जाती है, तो V2M क्लासेस और वेद नर्सिंग क्लासेस, V2M क्लास और वेद नर्सिंग क्लासेस, ये दोनों जगह में, दोनों प्लेटफॉर्म में आपको इसका पोस्ट BSc और MSc की प्रिपरेशन, साथ में CHO, NHM और ANM की क्लासेस दी जाती है डियर। ठीक है। तो यदि आप लोग में से कोई भी ऐसा कोई हो जिनको लगता है कि मुझे एनएम निकालना है, CHO निकालना है, NHM निकालना है, तो डेफिनेटली मेरे क्लास में डियर प्रीफर करें उनको। और झारखंड और बिहार के लिए, मैं झारखंड को तो पढ़ा ही रही हूँ डियर, बिहार के यदि कोई बच्चे हैं, बिहार का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो वहां का बच्चे के लिए भी बोलूंगी, क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है बिहार के लिए भी, तो आप लोग उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, देर ना करते हुए। लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो था आपके लिए क्या दिया गया था, एंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, क्वेश्चन में ये पूछा गया था डियर, एंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा। बी में है एंडोकार्डियम, सी में है लंग पैरेंचाइमा और डी में आपके पास है ब्रेन पैरेंचाइमा। चार ऑप्शन दिया गया था डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी। चलिए, इसमें जो राइट आंसर होता है डियर ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ब्रेन पैरेंचाइमा। और देखिए डियर, चलिए, और डियर वेद नर्सिंग में आप लोग हैं तो वेद नर्सिंग का एनिवर्सरी भी आ रही है, तो आप लोग उसमें डियर सब्सक्राइबर 10,000 से पार कीजिए डियर, ताकि आप लोग के लिए एक सीरीज चलाऊंगी, उसमें मोर देन मोर क्वेश्चन रहेगा डियर। यदि आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं और 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाता है उसकी एनिवर्सरी में डियर, मैं डेट अभी नहीं बताऊंगी बट बहुत जल्दी आने वाला है, इसी 1-2 मंथ में आ जाएगा डियर। तो आप लोग उसको सपोर्ट करें, शेयर करें चैनल को, वेद नर्सिंग क्लासेस को, और ये भी चैनल के बारे में करे डियर, बट उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले आपको कंप्लीट कर देनी होगी सभी को मिलकर। देखिए यहाँ पे और पॉचिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नोज और पैरन, देखिएगा paranasal sinuses is known as आउट पोचिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नोज या फिर पैरानेजल साइनसेस दैट इज नॉन एज नेजल पॉलिप, नेजल स्पुटम, नेजल म्यूकोशा या साइनस म्यूकोशा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है डियर। तो इसमें राइट आंसर डियर आपका जो होने वाला ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, नेजल पॉलिप, ठीक है। और सर के द्वारा आप लोग के एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ कुछ टॉपिक वाइज मिलता जाएगा डियर, ठीक है, वेद नर्सिंग क्लासेस पे मिलेगा, इसलिए वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कीजिए। आप लोग को कुछ कुछ उसमें डायग्राम के जरिए बता दिया जाएगा बोन से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा पेल्विक बोन क्या है, सुचर क्या है, ये सब सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एल्वेओलर वॉल इज नॉन एज एम्फाइमा या ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा या लंग एब्सेसिस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये राइट आंसर यदि देखें हम तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर वॉल दैट इज नॉन एज क्या कहलाएगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, क्या जाएगा इसमें, इम्फाइसीमा। यदि डिस्ट्रक्शन हो रहा है एल्वेओलर वॉल्स का तो दूसरा नाम इसका क्या है, इम्फाइसीमा, ठीक है। इम्फाइमा क्या होता है, यहाँ पे इम्फाइमा देखिएगा, इम्फाइमा में होता है कलेक्शन ऑफ पस, है ना, जो पस की कलेक्शन होगी डियर इन प्लेयूरल स्पेस में, किसमें, प्लेयूरल स्पेस में जो पस की कलेक्शन होगी डेट इज नॉन एज इम्फाइमा। ब्रोंकाइटिस की बात किया जा रही है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई, ठीक है, क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंची या ब्रोंकाई। नेक्स्ट में देखिएगा एम्फाइसीमा आपने देख लिया। लंग ऑब्सेसिस की बात किया जा रही है, इसमें नेक्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू, क्या होता है इसमें, नेक्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है डियर, बिल्कुल नुकीला टाइप में, तो यहाँ पे लंग टिश्यू की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या कह रहा है कि परमानेंट abnormal dilatation and distortions of bronchi and bronchioles is known as। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। परमानेंट abnormal dilatation and distortions of bronchi and bronchioles that is known as atelectasis या bronchitis, आपका ब्रोंकिक्टेसिस या ट्रैकियोस्टोमी या निमोनिया। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखते रहिए, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि निमोनिया जाएगा। बट यहाँ पे मैं एटेलेक्टेसिस के मतलब बता दूं कि कोलैप्सिंग होगा डियर, क्या होगा, कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू। क्या इसमें लंग टिश्यू जो कोलैप्स करेगा ना कि धसेगा डियर, वो क्या कहलाएगा, एटेलेक्टेसिस कहलाता है। दूसरा में आपका जो यहाँ दिया गया डियर ब्रोंकिक्टेसिस, इसमें क्या होता है कि परमानेंट अबनॉर्मल आपका डायलिटेशन एंड डिस्टोर्शंस ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा डियर डेट इज नॉन एज आपका, इसमें डियर राइट आंसर बी होगा आई थिंक, यानी ये होगा डियर, सॉरी इसके लिए यहाँ पे डी बोला गया, कुछ क्वेश्चन कुछ और दिमाग में आ गया। देखिए डियर इसमें बी आंसर होगा, ठीक है ना, परमानेंट abnormal dilatation and distortions होगा ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स दैट इज नॉन एज ब्रोंकिक्टाइटिस, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। यदि ट्रैकियोस्टोमी की बात किया जाए डियर, तो आर्टिफिशियल ओपनिंग होता है इंटू ट्रेकिया में, है ना, कहाँ पे, ट्रैकिया,
फॉर लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग मैनेजमेंट, ब्रीदिंग के लिए डियर मैनेजमेंट करना पड़ता है, ट्राइकोस्टोमी में सक्शनिंग वगैरह करना पड़ता है डियर, ये ट्राइकोस्टोमी। निमोनिया की बात किया जाए डियर, तो निमोनिया में क्या होता है कि आपका इन्फ्लामेशन हो जाती है किसमें, लंग पैरेंचाइमा में। किसमें इन्फ्लामेशन होती है डियर, लंग पैरेंचाइमा में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो गया क्या हुआ डियर, ऑप्शन बी हुआ। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया। देखिए डियर, उससे थोड़ा सा दिमाग में यही रह गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन निमोनिया वाला ही है। तो यहाँ पे नॉट आ रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया, ऑप्शन ए में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी में माल न्यूट्रिशन, सी में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डी में प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, नॉट आ रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, देखिए तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या होगा इसमें, नॉट पूछा है यानी कि एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन पूछी है, तो इसमें डीप आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज आएगा। जैसे हम बात करें डियर इसमें कि आपका डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर आपका निमोनिया। ओके, लेकिन आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, ये सब क्या है डियर, इंक्लूडेड है किसके अंदर में, रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि मायो बैक्टीरिया में ट्यूबरक्लोसिस इज या वायरसेस है, एसिड फास्ट बेसिली, या फिर एसिड फास्ट फंजाई, या फिर प्रोटोजोआ। मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए डियर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। इसमें डियर राइट आंसर आपका जो होने वाला है ऑप्शन बी, एसिड फास्ट वैसेडी। क्या होगा डियर, एसिड फास्ट वैसेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉट्स डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। इन डॉट्स, डॉट्स का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे फाइंडिंग, स्पुटम एग्जामिनेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर यूरिन एग्जामिनेशन। ये ऑप्शन में दिया गया है डियर। तो देखिए इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, दोनों का दोनों होगा, एक्सरे फाइंडिंग स्पुटम एग्जामिनेशन। बी इज, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सी, क्योंकि इसमें दोनों होगा, ए भी और बी भी, तो बोथ होगा डियर, बोथ होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वैल्यू indicates an effective dialysis। changes in which of the following blood volume, blood value की बात कर रहा है, indicates can effective dialysis, reduction in hemoglobin level डियर, a reduction in serum creatinine level, या hypokalemia या hypernatremia। क्या होगा डियर, डायलिसिस होता है तो क्या इफेक्टिव पड़ता है ब्लड वैल्यू के में चेंजेस क्या आती हैं। इसमें क्या होगा डियर, रिडक्ट करेगा हीमोग्लोबिन, या रिडक्ट करेगा सीरम क्रिएटिनिन लेवल, या हाइपोकैलेमियम जा सकता है पेशेंट, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, क्या हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, जब भी डायलिसिस होती है डियर पेशेंट को, तो डायलिसिस इज यूज टू रिड्यूस सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिया लेवल इन केस ऑफ रीनल फेल्योर, ठीक है, इन केस ऑफ रीनल फेल्योर। और डियर इसमें सो रिडक्शन सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंडिकेट करेगा इफेक्टिव डायलिसिस। क्या इंडिकेट करेगा, इफेक्टिव डायलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह से चीजें जाने डियर कि हम डायलिसिस जब भी करें तो यूज करते हैं टू रिड्यूस सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिया लेवल, ताकि इन केस ऑफ कब हमारा, जब हमारा रीनल फेल्योर है, किडनी फेल्योर है, देन उसके बाद सो रिडक्शन इन सीरम देखा जाए, रिडक्शन इन सीरम किडनी लेवल इंडिकेट क्या करेगा, अफेक्टिव डायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे, when hypertension occur due to any disease already present in the person that is called। देखिए, when hypertension occur due to any disease ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है इन द पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी या सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिएगा डियर क्या आएगा इसमें आपका, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डियर आपका यदि प्राइमरी हाइपरटेंशन की मैं बात करूँ, तो इसमें जो होता है डियर एडियोपैथिक हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है, एडियोपैथिक। देन सेकेंडरी की मैं बात करूँ डियर, जब हमारा हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू एनी अदर डिजीज, ठीक है, ड्यू टू एनी अदर डिजीज, दैट इज हमारा सेकेंडरी में जाएगा। सिस्टोलिक में क्या आ जाएगा डियर, कि जब हमारा सिस्टोलिक बीपी क्या रहेगा, इसमें राइजेस करेगा। और डायस्टोलिक में क्या होगा, जब हमारा डायस्टोलिक जो होता है डियर, इसमें जैसे देखा जाए सिस्टोलिक व डायस्टोलिक तो हाइपरटेंशन का है डियर, आपको पता है, नॉर्मल वैल्यू भी इसका पता है,
ठीक है। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो डियर जब हमारा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होती है तो हाइपरटेंशन अकर्स ओनली व्हेन बीपी मेजर बाय एनी हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, एवब 30 इयर्स वाले को, है ना, जितने भी 30 इयर्स एवब रहते हैं सबको हम बीपी मेजर करते हैं। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक उसमें रहता है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर, तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जाएगा। यहाँ पे पूछा ही था कि जब हमारा हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू एनी डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पर्सन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनीमिया इफ द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ आपका इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स द नर्स वुड क्या करेंगे डियर, डिसकंटिन्यू करेगी प्रोसीजर को या स्टॉप करेगी अंटल क्रैम्प आर रिलीफ या गिव इट एट अ स्लोअर रेट या फिर लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर, क्या करेंगे डियर। यहाँ पे वही दिया गया कि आपका द नर्स वुड, नर्स के द्वारा क्या करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो इसमें भी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी जाएगा कि स्टॉप करेगी अंटिल क्रैम्प्स आर रिलीव, जब तक हमारा क्रैम्पिंग रिलीव नहीं हो रहा तब तक उसको स्टॉप रखेगी। तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ बेटा एडर्नेर्जिक ब्लॉकर्स एक्सेप्ट, है ना। ये देखिएगा डियर एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ब्रोंकोस्पाज्म ऑप्शन ए में, बी में हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया, सी में डिजनेस और डी में ब्रेडिकार्डिया। तो साइड इफेक्ट ऑफ बेटा एडर्जेनिक पूछा डियर आपका, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ब्लॉकर्स, एडरेनजेरिक ब्लॉकर्स, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट में पूछा है डियर तो ऑप्शन बी होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, ये तीनों किसका साइड इफेक्ट डियर, बेटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की आपका साइड इफेक्ट होती है। बट सॉरी, ये आपका नहीं होती है, एक्सेप्शन वाली है तो नहीं होती है। जिसमें कौन कौन सी होती है, देखो ऑप्शन ए होती है, सी होती है, डी होती है। ये किसकी होती है ये जानकारी यहाँ चाहिए। इसमें हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया जो है डियर, ये साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, किसका, बेटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर में ब्रोंकोस्पाज्म आएगा डियर, डिजीनेस हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ये सब तीनों पॉइंट इसमें हो सकता है। तो डियर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज की क्लासेस थोड़ा सा था डियर मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसलिए इसमें कुछ कुछ फार्मा से रिलेटेड भी था डियर क्वेश्चन टाइप में, कि इसमें कौन सा आएगा कौन सी चीजें नहीं आएंगी। और इसके बाद डियर आप लोग को ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चल रही है, देन उसके बाद जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन, ये भी लेक्चर अभी चलेगा डियर, 35 तक चल सकता है इसका लेक्चर, है ना। अभी 20 हम लोग 3 आई थिंक चले हैं, तो 35 तक जाएगा। उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल के बाद पीडिया कराऊंगी, फिर उसके बाद एजुकेशन रिसर्च भी करा दूंगी डियर कुछ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए वीडियो सच में हेल्पफुल रह रहा है डियर, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है डियर, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए ही है डियर, देखिए, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरंस इज आल्सो नॉन एज, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरंस इज आल्सो नॉन एज। तो देखिएगा डियर, रियॉन्स डिजीज या बर्गस डिजीज या फिर एनियोराइसिस या फिर हार्ट अटैक, कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे डियर। तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें इसका आंसर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वेद नर्सिंग क्लासेस में आप लोग 6 बजे लाइव आया कीजिए डियर। जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, और यदि आपको नहीं पता चल पा रहा कि कितने बजे लाइव होता है, तो 6 PM में डियर वेद नर्सिंग क्लासेस को, वेद नर्सिंग क्लासेस पे ऑफर आज भरा है डियर। इस ऑफर में आप लोग ज्वाइन कर ले, यदि कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन था कि मुझे ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।